संस्कारों में सुसज्जित में आत्मा स्वदेश से स्वपिता को स्व के साथ साकार जगत में लेकर आ रही हूँ। हिस्ट्री हॉल में सधर्म में टिक जाए, अपने स्व कर्तव्य में टिक जाए, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर आज के महावाक्य को देखते हैं आगे। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 10/5/2025 के महावाक्य है। आज बाबा मुरली स्टार्ट करते हैं ज्ञान की पॉइंट से। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी, है ना। कितनी खुशी की विधि बताइए बाबा ने आज। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो वो विजन दिख रहा है आपको, देखा अपने आप को जब ये महावाक्य सुना। हाँ, तो सभी ने देखा अपने आप को कि स्वर्ग के गेट पर हम खड़े हैं। बाबा ने चाबी भी हमें दे दी है कि लो बच्चे आप ताला खोलो, है ना। ऐसे देखो, एक तरफ मम्मा है, एक तरफ बाबा है। और मम्मा बाबा भी कह रहे लो बच्चे आप खोलो, है ना। जैसे बड़े होते हैं क्या करते हैं, छोटों को आगे करते हैं ना। और छोटों को आगे करने से उनको खुशी बहुत होती है। जैसे मम्मा बाबा तो नंबर 1 ही है, लेकिन फिर भी हमें आगे कर रहे हैं कि आप खोलो। वो विजन है ना, वो योग का विजन एकदम बहुत अच्छा है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। फिर प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक कर रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है। तो बाबा ने तो यहाँ कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया, वो चेक करो। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना, और रजिस्टर खराब हो जाएगा। और दुख देंगे तो बाबा ने एक बहुत कड़ी बात की, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, है ना। क्योंकि अंतिम समय पर कल परसों कहा था ना कि भाई जब क्षमा नहीं मिलती है, लेकिन अंतिम समय पर पूरा ही पूरा वो सीन याद आता है कि किसको कैसे दुख दिया था, क्या गलतियां की थी। सारा का सारा चित्र जब सामने आता है, वो पश्चाताप की घड़ी बहुत खतरनाक होती है ना। इसलिए अगर दुख देंगे तो क्या होगा, हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। बहुत ही बड़ा बड़ा दुख तो हम नहीं देते हैं किसी को, लेकिन सूक्ष्म दुख होते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म दुख होते हैं। हाँ, आज जब हम चिंतन चला रहे थे तो देख रहे थे हम अपनी सारी एक्ट को कि हाँ ऐसे ऐसे भी दुख दिया जा सकता है, ऐसे भी दुख दे रहे हैं, ऐसे भी ये भूले हो रही है, अभी भी हो रही है। तो अभी तक हमने दुख को समझा क्या। हाँ, पहले तो दुख को समझो, दुख है क्या, और फिर कैसे हम सूक्ष्म दुख किसी को दे सकते हैं, हमसे कैसे किसी को सूक्ष्म दुख। देखो, ब्राह्मण परिवार की आत्मा किसी को दुख देना चाहती ही नहीं है, लेकिन कभी हिसाब किताब वश या कभी किसी कोई कारण के वश, या तो कभी हमारी कमजोरी, कभी सामने की कमजोरी कुछ होती है, कोई संस्कार आ जाता है, कोई टकराव हो जाता है, तो वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो क्या होता है, ऐसे सूक्ष्म दुख कैसे दे सकते हैं हम। हाँ? और हमसे होते भी है ये, तो वो बताएगा कोई। सभी को एक एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट बताओ हमें। सूक्ष्म दुख कैसे को कैसे दे सकते हैं, कैसे दे रहे हैं बताओ। हाँ, दुख बड़ा बड़ा तो नहीं दे रहे, कोई गलत बोल नहीं रहे, किसी के साथ झगड़ नहीं रहे। हाँ, किसी का गलत सोच भी नहीं रहे, इवन अपने संकल्प में भी किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हम। फिर भी हमसे किसी को दुख कैसे जा सकता है, क्योंकि रोज बाबा कह रहा है, तो हमें सूक्ष्म चेकिंग करना पड़े अपना। बताएं कैसे सूक्ष्म दुख दे सकते हैं किसी को हम, जल्दी से। ओम शांति ऑलरेडी दीदी। ये एक तो अनजाने में होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये गलत हो गया और हमसे हो जाता है। वो अनजाने में होता है। जानबूझकर तो हम ऐसा नहीं सोचते कि किसी को दुख दे, पर अनजाने का दुख हो जाता है कभी कभी बिना। एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो। सपोज आपने अनजाने में दे दिया, तो कौन सा दिया, ये किसी हमें को जानना कुछ बहुत जरूरी है। समझाने के लिए बोल दिया और उसको उसने उसका गलत अर्थ निकाला, या हमने ही उसको कुछ गलत बोल दिया। हमारा इंटेंशन वैसा नहीं है, पर फिर भी उसको चुभ गया तो वो गलती हो गया ना। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। और सूक्ष्म दुख कैसे देते हैं हम, देते तो है नहीं, देते ऐसा तो है नहीं, वरना बाबा मुरली नहीं चलाता है ना। कैसे देते हैं बताओ सूक्ष्म दुख। अपना अपना चेकिंग करो। हम्म। कोई भी नहीं। ओम शांति। जैसे कोई आत्मा होती है, उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। सपोज वो बोलती है
पर हम सहन शक्ति धारण करते हैं या थोड़ा बड़े हैं तो उनका लिहाज रखते हैं, तो इस हिसाब से उनके सामने हम नहीं बोलते हैं, पर मन में थोड़ा सा चलता रहता है, तो ये भी एक सूक्ष्म दुख देना ही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशन तो उनको जाते ही हैं। मीन्स ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अभी पहले से तो मीन्स बहुत ही सुधार आ गया है। मीन्स वो आत्मा जितना चिल्लाती है तो हम उतना उसे गुड वाइब्रेशन देते हैं कि भले वो इसका पार्ट है अभी, पर वो रियल में तो वो एक पीसफुल सोल है, वो अपने पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा मीन्स डिस्टर्ब है। जी। जी, परफेक्ट। ओम शांति। दीदी, कभी ऐसा होता है कि अनचाहे व्यक्ति आ जाते हैं, हम उनका वेलकम भी करते हैं, पर ऐसा लगता है कि अरे ये इस समय में क्यों आ गए, तो हमारे पास से उनको निगेटिव थॉट्स जाते हैं, वो भी एक यही हो गया ना, मतलब। हुँ, सही है। और देखो शब्दों से दुःख नहीं दिया, लेकिन क्या किया? वाइब्रेशन से दिया। वाइब्रेशन मनसा से कि ये क्यों जाता आए, है उसे। ऐसे हो जाता है कभी कभी। जी, जी, सही बात है। और? वाइब्रेशन गलत निकल जाला, इसलिए जो सूक्ष्म गलतियां हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है, गलती वाइब्रेशन से। और नहीं कोई? चाहते फिर भी हो जाता है। हाँ, बाबा का कोई बच्चा नहीं चाहता किसी को दुःख देना। भई हम सुखधाम की निवासी आत्माएँ हैं। पूरे विश्व को हम शांति और सुख देने आए हैं, है ना? हमारा अवतार, हमारा जन्म ब्राह्मण जन्म हुआ है सबको सुख देने। हम दुःख कैसे दे सकते हैं? लेकिन फिर भी दे रहे हैं, है ना? फिर भी दे रहे हैं। और किसी को कुछ कहना है? अपना सूक्ष्म-सूक्ष्म चेकिंग करो, निकालो गुह्य पॉइंट। कोई नहीं निकाल के देगा आपको ऐसे। हाँ? फिर अकेले चिंतन चले ना चले, इससे अच्छा जब मुरली क्लास में ऐसा चिंतन होता है तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो कंफर्टेबल हो उनको तो बोलना ही चाहिए, है ना? तो क्या आपके अंदर से सपोज कोई ऐसी पॉइंट निकल जाए जो किसी के जीवन में वो परिस्थिति चल रही होती है, उसको जवाब मिल जाता है। ये बहुत बड़ी सेवा है ना? और किसी को कुछ कहना है? चलिए, है ना? तो कहा कि वाइब्रेशन से जाता है, संकल्पों से जाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना? हम बोलते नहीं लेकिन अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा गुड गुड फीलिंग वाला नहीं होता। तो वो वाइब्रेशन तो जाते हैं, हाँ? फिर हमारे पुराने संस्कार स्वभाव होते हैं, हमें हमें बोलना नहीं होता, है ना? लेकिन फिर भी वो अंदर से निकलता है क्योंकि वो टंग में आ गई कुछ, है ना? कुछ बातें तो कुछ शब्द हमारे मुँह पे ऐसे ही लगे रहते हैं। जैसे माँ और बच्चे का संबंध कैसा होता है? हाँ, बच्चे को कुछ बोलना वो पहले भी हम बोलते थे, लेकिन अब हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। अरे ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये बाबा वाला शब्द नहीं है, बाबा होते तो ऐसा नहीं बोलते, है ना? तो वो बहुत ही यूज़्ड टू जो शब्द हो गए हमारे, वो आ जाते हैं। बहुत ही आ जाते हैं, बस स्ट्रिक्टली आ जाते हैं या डिसिप्लिन के लिए आ जाते हैं, आते हैं। तो वो भी क्या होता है कि हम सबके से तो बहुत अच्छे रह रहे हैं और जो हमारा मतलब जो सबसे नज़दीक है, उस आत्मा से ही हम अच्छे से नहीं रह रहे हैं और हमें लगता है नहीं हम बाबा का श्रीमत का पालन कर रहे हैं, हम उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, मेहनत सिखा रहे हैं। लेकिन मेहनत सिखाते-सिखाते भी क्या हम ओवर तो नहीं हो जाते? हाँ, उनको दुःख तो नहीं दे रहे हैं। ये हम चिंतन चला रहे थे आज, है ना? कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी हम क्योंकि कल हमारे साथ ही ऐसा हुआ कि लौकिक बच्चे ने ऐसे बोला कि आप देखो हमारे साथ कैसे स्ट्रिक्टली बात करते हो, ऐसे कर लो, है ना? फिर हमें भी हँसी आई कि हाँ, सही बात है, बच्चा तो ठीक कह रहा है। या लेकिन फिर हमने हरकतें भी देखी, फिर उसको हमने उसको तो नहीं बोला, अपने आप को समझा रहे, देखो इसकी हरकतें देखो। लेकिन बाबा होता तो क्या करता? फिर उसको भी समझाया, देखो बाबा कितना डिसिप्लिन में रहते थे। फिर जहाँ श्रीमत का उल्लंघन होता है, अब वो बच्चा जानता है कि श्रीमत क्या है, फिर भी वो नहीं करता। फिर अंदर से एक एक एक्सपेक्टेशन आती है, ज्ञानियों के लिए आ जाती है। अरे इतना को नहीं पता चलता, ये मुरली सुन रही है आत्मा, तो भी इसको इतना नहीं पता चलता, फिर भी ये गलती क्यों कर रही है? तो अपने आप को चेक कर रहे थे। तो अंदर से जो हम हर बार आपको बोलते हैं, एक इच्छा, एक अपेक्षा होती है कि नहीं ये ठीक से चले, हाँ? अब उसको शुभ भावना बोल लो कि इच्छा बोलो। अब शुभ भावना होती है ना, तो मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए फिर उसके बाद। मैंने कहा खत्म हो गया। लेकिन वो मेरी अंदर से कोई एक इच्छा है कि चलो लौकिक बच्चा है या युगल है या व्हाटएवर कोई भी है वो, है ना? तो वो ज्ञानी है तो वो ज्ञान पे क्यों नहीं चलता? जैसे हम करते हैं वैसे क्यों पुरुषार्थ नहीं करता? वो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है और वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये भी दुःख देना ही हुआ। हमें ऐसा फ़ील हो रहा है ना? आपका कोई चिंतन हो तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मनसा में भी नहीं। हाँ, वाचा कर्मणा तो दूर की बात है, मनसा में भी किसी को दुःख नहीं देना है, तो रजिस्टर खराब हो जाता है। और फिर हम सोचते रहते हैं आज क्यों योग नहीं लग रहा?
अब उस आत्मा को हमने गलत तरीके से डांट लिया है, चलो श्रीमत के नाम से, ज्ञान के नाम से भी कुछ बोले, अब उसके वाइब्रेशन कैसे होंगे? अब वो वाइब्रेशन आएंगे तो सही हमारी ओर, और फिर हम उसी के सामने योग करने बैठे तो क्या योग लगेगा हमारा, है ना? इसलिए बहुत अटेंशन देना इन सूक्ष्म, जो बाबा कहते हैं ना, साक्षी होकर देखो। तो हमारा काम है, जैसे बाबा क्या करता है, बहुत प्यार से हमें समझाता है, नहीं मानते तो क्या करता है, छोड़ देता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चे की तकदीर में नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन आती है नहीं ये ज्ञान में अच्छे से चले। अरे नहीं है उसका पार्ट, नहीं चले, है ना? या बाद में खुलेगा तो हमसे भी आगे चले जाएगा, क्या पता, हमसे भी दिखा जाए, क्या पता। हाँ, तो ये भी छोटा छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म और भी होंगे। सब अपने आप को देखो, अपने आप अपनी छवि देखो कि हम घर में कैसे रह रहे हैं। सेंटर पर पे सब अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन घर में आकर हम कैसे रहे, वो मेन हमारा बैटल फील्ड तो यहाँ चालू होता है। जो असली युद्ध का मैदान होता है वो हमारा घर पर आकर शुरू होता है ना? जब हम कर्म में आते हैं, जब उन्हीं आत्माओं के बीच में आते हैं, जिन आत्माओं ने पहले हमको लड़ता झगड़ता भी देखा है, हमें गिरता भी देखा है, हमारा एक अलग पार्ट उन्होंने देखा था जो पहला। अब हम बदल गए हैं, अब वो पार्ट भी वो आत्माएं देख रही है, और हमें बार बार वो देख रही है, चेक कर रही है, जज कर रही है। इसलिए यहाँ बहुत ही अटेंशन से रहना पड़ता है। हम्म। फिर गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाप रोज बच्चों को समझाता है, फिर भी ठोकरे खाते रहते हैं, है ना? डिफिकल्ट लगता है याद में रहना। दिन रात जितना हो सके, बाबा ने कहा, बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग की यात्रा तो टांगों से होती है, मतलब हाँ, चल के जाते हैं पैदल, या तो बैठे बैठे तुम याद की यात्रा कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं, दैवी गुण धारण करो, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। डांट फटकार करना, कुछ गलत बोलना, पहले जैसे वर्ड कुछ भी बोल देते थे, तो ये क्या है? शैतानी है। और क्या होता है शैतानी? किसी के लिए कुछ कुछ पॉलिटिकल, हाँ, अंदर से कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे ह्यूमन गेम होती है, देखो, अंदर अंदर से सास बहू के लिए कुछ कर रही है, बहू सास के लिए कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है, कुछ ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स अंदर अंदर खेलते हैं। ऐसे गंदी शैतानी वाली हरकतें हमारे अंदर तो होनी ही नहीं चाहिए। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। अब चेक करो मेरे अंदर कौन से शैतानी अवगुण है ना? तो ये हमारा पहला होमवर्क रहेगा। एक तो हमारे सूक्ष्म दुख कौन से हैं, ये चेक करना है, कैसे हम किसी को सूक्ष्म दुख देते हैं, और कैसे हमारे अंदर शैतानी अवगुण है, ये भी हमें आज चेक करना है। ठीक है? हम होमवर्क जब भी लिख कर भेजे, लेकिन आप ये लिख लेना ताकि आप कर सको पूरा दिन। तुम बच्चों को, बाबा ने कहा, इससे विकर्म बन जाए, कोई भी शैतानी काम नहीं करना, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए हैं तुम बच्चों को हम्म सदा सुखी बनाने के लिए। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने जाते नहीं है, क्योंकि भक्ति में बहुत धक्के खाए। तुम पढ़ते हो नहीं दुनिया के लिए, सतयुग में भक्ति नहीं है। जहाँ भक्ति है वहां दुख है। पावरफुल वाक्य है ये, नया नहीं है, लेकिन बहुत लगा हमें, ऐसा है ना, जहाँ भक्ति है वहां दुख है। अब देखो अपने में दुख कहाँ है? हाँ, ऐसा तो है नहीं ब्राह्मण बन गए तो हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं। कभी कभी तो कुछ कुछ निकल जाता है, कभी कभी तो कुछ कुछ पेपर आ जाते हैं, कुछ कुछ पेपर पास कर लेते हैं, कुछ कुछ में तो गिर भी जाते हैं। तो चेक करो ना अपने आप को कि हम कहाँ कैसे दुखी होते हैं। हम्म तो कैसे, क्योंकि भक्ति है वहां दुख है। बाबा ने कहा बुद्धि में सदा ये रहे कि अभी हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। तो आज इस पर योग करना, ठीक है? स्वर्ग के गेट पर हम खड़े, पूरी दुनिया हमारे सामने। अब हमारे हाथ में है, हमें सिलेक्ट करके पहले लाना है बाबा के बच्चों को, और फिर पूरी दुनिया के लिए बड़ा वाला गेट खोल देना है ना? ये विजन क्रिएट करना, ऐसे योग करना है। ये कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने कहा मैं बैठा हूँ, हाँ तू ले ये चाबी और तुझे लाना है। तो देखो हमें किसको किसको परिचय देना है, कितनों को हमने परिचय दिया होगा। हाँ, कोई स्वर्ग का गेट उसको दिखाना है, कोई स्वर्ग का गेट ही देखेगा, कोई अंदर से अंदर भी आएगा, कोई अच्छा पद भी पाएगा, कोई दास दासी भी बनेगा, कोई प्रजा भी बनेगा। लेकिन स्वर्ग के गेट की चाबी बाबा मुझे देकर खड़े हैं मेरे पास। तो ये विजन पर आज योग करेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, शास्त्रों और साधुओं के पीछे जो भटक रहे हैं मनुष्य, और साथ में पुकारते भी कि हे प्रभु नयन इनको राह दिखाओ ना। तो बाबा ने कहा हमें खुशी होनी चाहिए, हमारा योग है परमपिता परमात्मा के साथ, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़कर फिर पढ़ाकर फिर मैनर्स सिखाना। टीचर का काम क्या होता है? टीचर पढ़ाता है, अच्छे मैनर्स सिखाता है। हाँ, नहीं मानते तो कुछ ना किसी स्ट्रिक्ट रहकर भी वो कराता है। वो होता है टीचर। टीचर प्यार से पैम्परिंग नहीं करेगा, उसको डांटना भी पड़ता है, कभी लगानी भी पड़ती है, लेकिन वो काम करवा के छोड़ता है, बच्चे को तैयार करके छोड़ता है, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, है ना? तो बाबा ने कहा तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाकर मैनर्स सिखाना।
फिर बाबा ने कहा मनुष्य को ज्ञान और भक्ति पर समझाओ। तो आज बाबा ने ये टॉपिक दिया है ना, ये टॉपिक दिया है कि मनुष्य को ज्ञान और भक्ति को कॉन्ट्रैक्ट हमें समझाना है। कैसे समझाएंगे? तो सेवा के लिए पॉइंट दिया है। हाँ, तो आज सेवा में ये करेंगे। तुम अच्छा पढ़ते और पढ़ाते आए हो, तो याद की यात्रा का क्या? बहुत अच्छा पढ़ भी लिया, पढ़ा भी लिया, लेकिन याद की यात्रा का क्या? हमें बाप को याद करना है, उसमें ही माया फतकाती है। हाँ, हरा देती है, एकदम योग तोड़ देती है। तुम योग में एकदम कमजोर हो। बाबा ने आज रिजल्ट दे दी। तुम योग में एकदम कमजोर हो, अब 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन बाबा ने क्या कह दिया? बिल्कुल कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। महारथी नहीं, घोड़े सवार और प्यादे हैं बाबा की नजर में, क्योंकि उनका योग अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी क्लासेस कराते हैं, कितनों को ज्ञान में भी ले आए, कितनी सेवा कर ली। हाँ, लेकिन खुद का योग लगता नहीं है, ज्ञान में बहुत तीखे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो एकदम योग में कमजोर हो, महारथी नहीं हो, घोड़े सवार और प्यादे हो। तो महारथी कौन होता है? तो महारथी जो याद में रहते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात। जो याद में रहता है ना, सिर्फ भोली भोली माताएं भी बाबा को सिर्फ याद करती और कुछ भी नहीं करती। सपोज सेवा करने के लिए नहीं जाती, कोर्स कराने नहीं जाती, लेकिन बहुत प्यार से बाबा को याद करती, बहुत भावनाओं से, तो वो क्या है? महारथी है। तो उठते बैठते याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजा खाएंगे। कैसे याद करो? ऐसे नहीं बोला 8 घंटे बैठो, क्या कहा? उठते बैठते याद में रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो ये भी हमें बहुत अच्छा ऑफर है बाबा का। उठते बैठते याद करने से भी विकर्म विनाश होते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपना चार्ट रखो, है ना? अपने से कौन नहीं दे रहा चार्ट? जो नहीं दे रहा देना शुरू करे। बाबा ने कहा इसलिए अपना चार्ट रखो। कितना कितने दिनों से बाबा कह रहा है। बाबा के ऊपर तो बहुत ही जिम्मेवारियां होती है ना, बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितने सारे मामले थे, कितनी जिम्मेवारियां थी, लेकिन तुम तीखे जा सकते हो। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं मेरे ऊपर तो इतना मामला है, लेकिन आप तो मेरे से ज्यादा, आप तो फ्री हो। हाँ, तो आप तो मेरे से भी ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते, सॉरी, हाँ पुरुषार्थ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तीखे जा सकते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बना फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट कर दी। कोई पर क्रोध कर लिया, हाँ, चलो की कमाई चट कर ली, फिर कोई पर क्रोध कर लिया तो क्या होगा? हम्म? क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। क्या बन गए? आगे बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया खतरनाक? हाँ, कौन सा खतरनाक वर्ड यूज किया? सुर। सुन तो रहे हैं जी, कौन सा? असुर तो अभी किया, और उससे पहले शैतान, शैतानी वाला वर्ड यूज किया ना बाबा ने। हाँ, शैतानी वाला कोई काम नहीं करना, किया ना बाबा ने। और अभी क्या कहा? क्रोध किया, लून पानी हुआ है तो क्या हो गए? असुर बन गए। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, है ना? कल भी कुमारियों को याद किया था, आज भी बाबा कुमारियों को कह रहे हैं आपके लिए तो बहुत सहज में, लेकिन इसमें अपनी मजबूती चाहिए, सच्चाई चाहिए। देखो अपना मन मजबूत होना चाहिए, है ना? सच्चाई चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। हाँ, कुमारियाँ क्या होती है? अब ये सबके लिए है, सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है। तो अगर अंदर कोई से के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कोई कोई भी नहीं है, लेकिन लौकिक बच्चा ही है, उसके साथ तो दिल लग गई ना। हाँ, या सास ने हमारे साथ बहुत खराब किया, अब रोज उसको याद कर रहे हैं तो क्या है? सास के साथ दिल लगी है। अब आप उसी सास को बार बार याद करते रहो तो आपका योग तो सास के साथ हो रहा है, तो उसको वो वाइब्रेशन जा रहे हैं, तो वो वापिस ऐसा ही करेगी आपके साथ। हाँ, तो इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं? उसका आह्वान करते हैं, मेरे साथ गलत करो, आओ। इसलिए इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो बाबा कह रहे हैं इसमें मेहनत बहुत है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाएं मिलते तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, है ना? उस पढ़ाई में भी करते हैं ना। देखो बाबा ने कहा कोई के नाम रूप में लटक मरते हो तो खत्म हो जाते हो। ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए। हाँ, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना कुमारी रहे, ना शादी करे, कहीं की ना रहे, है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो ऐसे किसी के नाम रूप में लटक मरते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीर समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसको डबल अंडरलाइन कर लेना, उसको आगे लिख लेना। क्या कहा? तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आज बाबा को बार बार ऐसे ही याद करेंगे, मैं तकदीरवान बच्चा बाबा। बार बार अपने को अशरीर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, बाबा को बताएंगे देखो मैं कर रही हूँ पुरुषार्थ। आपने बोला कि मैं कमजोर हूँ,
कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगी बाबा, मैं और पक्का करूंगी अपना योग वाला सब्जेक्ट, है ना। बाबा ने कहा बाप रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम और शरीर आत्मा अब घर जाते हैं, या शरीर यहाँ छोड़ देना है। तो वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद मेरा कर्मातीत हो जाए, इसमें बुद्धि की बात है। परंतु किसकी वो तकदीर में नहीं, तो तदबीर क्या करे। अब हम बोल रहे हैं बच्चा तू ब्रह्मा कुमार बन जा, ब्रह्मा कुमारी बन जा रहे, उसको नहीं बनना है। और हम बोलते हैं तू ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जा, बच्चा कैसे बनेगा, उसकी तकदीर में नहीं है तो वो कैसे बनेगा, है ना। इसलिए ऐसा भी हमारा फोर्स किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इसमें बुद्धि की बात है, क्या करेंगे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अब ने कहा देखो कलयुगी सारे संबंध भूल जाओ, अब घर जाना है। अब कौन कौन से कलयुगी संबंध है जहां हमारी रगे जा रही है, उसको चेक करो। तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान अक्षर ना निकले। हाँ, ये हे राम हे भगवान क्या करूं, इसको समझ में नहीं आता। ये क्या है, दुख वाले शब्द है, ये हाय वाले शब्द है, ऐसे हे राम हमें नहीं बोलना है। ऐसे कभी नहीं निकले तुम्हारे में भी। हाँ, सब धारण नहीं कर सकते हैं, हर बच्चा सब कुछ थोड़ी धारण करता है। हाँ, कुछ ही होते हैं जो सब कुछ धारण करते हैं। राजाई में सुख शांति पवित्रता सब कुछ होता है। देखो आगे बाबा ने कहा है, हम्म, हे राम हे भगवान अक्षर नहीं नहीं, ये बंद हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुनिया ही तमो प्रधान सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है ना। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। तुम्हारे भी सब ऐसा नहीं है जो धारण कर सकते हैं। या 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे, है ना। खुशी वाली आत्मा कौन है, भाविका बहन है ना। तो खुशी के कितने सारे पॉइंट्स बताए आज बाबा ने। 84 जन्म, हाँ 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने, है ना। कल बाबा ने मीठे बच्चे में क्या कहा था, कल बाबा ने मीठे बच्चे वाले में क्या कहा था उस स्लाइड में। जैसे दुनिया पूजती है सन्यासी आदि, और वो बाप तुम्हारा बाप बना है, तुम्हारे सन्मुख है। हम्म, है ना। पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो हमारे सन्मुख है ना। ऐसा बाबा जब मेरे सामने है तो मुझे इतना कितना उसके प्रति रिगार्ड रखना है। कहा ना कल कि पढ़ाई और बाप की तरफ रिगार्ड रखना है ना। तो जिसको भक्ति मार्ग में बहुत याद करते वह आए हैं, देखो फिर रियलाइजेशन करा रहे हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। देखो हाँ, शांति चाहिए, लेकिन क्या होती है शांति, कितनी विडंबना है। जो इस आत्मा का सधर्म शांत है वो अपने सधर्म को नहीं जानती है। देखो तो कितने बेचारे मजबूर है ना आत्माएं। तो आत्मा है ही शांत स्वरूप, ये अगर ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तो उनको शांति भी है तो सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाबा ने कहा यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते ही नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं, है ना। ये चित्रों के बारे में बाबा ने कहा है समझाना है। सब शांति में फिर चले जाते हैं, वहां दिल भरकर शांति मिलती है। सतयुग में तो इतने धर्म होते ही नहीं है, सब शांति में चले जाएंगे, वहां दिल भरकर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है और सुख भी है, परंधाम में सिर्फ शांति है। लेकिन जब राजाई में जाते हैं, हाँ सतयुग में जाते हैं तो शांति भी है सुख भी है। सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, क्योंकि मेन बात है पवित्रता की। पवित्रता है सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता है तो सब कुछ है वहां, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो सब शांति सब है, तो तुमको मुक्ति मुक्ति धाम में जाना है। कहा जाता है स्वीट होम को, मुक्ति धाम किसको कहा जाता है, स्वीट होम को। वहां पतित दुखी कोई होता नहीं है। स्वीट होम में क्या बैठे हैं दोनों पास पास, आज जो युगल इतना झगड़ रहा है पास में बैठा है, थोड़ी पता है मेरा युगल है, नहीं। हाँ, तो दुख सुख की कोई बात नहीं होती वहां, तो शांति का अर्थ नहीं समझते। जैसे रानी का हार, हाँ हार था लेकिन रानी ने ढूंढा हर जगह, वैसे शांति मेरे गले का हार है लेकिन मैं उसको हर जगह ढूंढ रही हूँ। अब वो कहना चाहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं शांति सुख सब लो आयुष्मान भव। हाँ, तो देखो बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे कहते हैं शांति सुख सब लेना है, आयुष्मान भव, सदा सुखी भव, सुख शांति दाता भव।
बाबा ने कहा कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चे मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना? फिर शरीर छोड़ कैसे छोड़ेंगे? बैठे-बैठे टाइम होता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो आज क्या करेंगे? माहौल भी ऐसा चल रहा है तो अपने आप को क्या करेंगे? बस ये वाला योग भी करें। रोज एक बार ये वाला जो हम शमसानी योग कहते हैं उसको अपना शरीर छोड़कर देखें कि देखो अंतिम समय है, चारों ओर हलचल और मैं आत्मा अपना शरीर बहुत शांति से, मेरी एक-एक कर्मेंद्र मुझे बहुत प्यार से विदाई दे रही है और मैं 1 सेकंड में जा रही हूँ। ये योग हमें रोज करना चाहिए। शरीर छोड़कर हम ये बनूँगा, ये सब कुछ पता होता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी उच्च पढ़ाई उतनी खुशी। देखो पढ़ाई इतनी ऊँची है तो खुशी भी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब कितने सारे खुशी वाले बात तो सेंटेंस है। परंतु चलते-चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएगी। है ना? तो आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल खुश हो जाती है। सत्युग का नज़ारा देखो अभी सभी बुद्धि में, है ना? नाम ही है स्वर्ग, है ना? तो यहाँ ऐसे हमें संस्कार धारण करने पड़ेंगे, तभी तो वहाँ जाएँगे। अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो ज़रूर बनना है। काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए, है ना? क्या चाहिए? बात करने की खड़ाई। खड़ाई मतलब क्या होता है? दीदी हिम्मत। मीन्स एक एक एटीट्यूड होता है। राइट। तो ऐसे बात कि मैं योगिन हूँ, मैं पतित नहीं बन सकती, तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि भई ये वो हौसला, वो हिम्मत है, इतना कहने की कि मैं पतित नहीं बनूँगी, क्योंकि मैं एक योगिन हूँ, है ना? वो कहना चाहते हैं। तो ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है, परंतु चाहिए कैसी? नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? हाँ, जब मरा हुआ कोई आता है तो उसको क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। तो हम अगर इस पुरानी दुनिया से मर चुके हैं, हमारा नया जन्म है, तो हमें पुरानी बातें क्यों याद करनी चाहिए? इसलिए कहा नष्टो मोहा बनो। जो मेन हमारा लास्ट पेपर होगा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, तो ध्यान रखो ये पेपर का रोज ही हमें, मोह के पेपर भी आएँगे लेकिन कोई ऐसा पेपर ना रह जाए जो मेरा अंतिम पेपर बनकर खड़ा रह जाए, मेरी अंतमति सो गति में रुकावट लाए। एक बार मर गए तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की, बच्चों की, आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं बस। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। फिर वरदान दिया बाबा ने, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट, जो माया के रॉयल रूप है ना, देखो बाबा बता रहे हैं, मेरा पुरुषार्थ भी नहीं, पुरुषार्थ भी मेरा नहीं है, वो भी करण करावर बाबा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीर भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। अब मेरा-मेरा रहेगा तो मायाजीत नहीं बनेंगे, तो वो अंतिम घड़ी जो हमारी होगी, तब हम मैं और मेरे में ही रह जाएँगे। जो कहा नष्टो मोहा होना है, हम नहीं हो पाएँगे, मैंपन में ही रह जाएँगे। इसलिए बाबा ने कहा इन सारे बंधनों से कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं। सब कुछ बाबा आपका है ना? सब कुछ बाबा को सौंप दो। तो अशरीर भव हो जाओ, बार-बार अशरीरपन की प्रैक्टिस आज करनी है और रोज़ ही करनी है। इतनी अशरीरपन की प्रैक्टिस करें, तो बाकी का जो भी पुरुषार्थ रहा पड़ा है ना, वो अपने आप होने लगेगा जब ये प्रैक्टिस मेन कर लेंगे तो। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। नेगेटिव आ रहा है लेकिन हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। अव्यक्त इशारा भी बहुत ही पावरफुल है। आपका स्वस्वरूप पवित्र, स्वधर्म, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता, स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। इतने पवित्रता के बारे में पावरफुल बाबा के महावाक्य आ रहे हैं रोज। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे, तो पवित्रता पर तो रोज ही योग, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ओनली पवित्रता का गुण बस। वो पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का गुण, वो पवित्रता की धारणा, है ना? वो मेरा धर्म है, उस पर कम से कम ट्राई करो कि आधा घंटा परम धाम का योग, मिनिमम आधा घंटा।
हाँ, ज़्यादा कर सको तो बहुत अच्छा है। पवित्रता को बहुत अपनी पॉलिश करना है अपने है सब में, लेकिन थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ी भी बहुत है। तो अपनी पवित्रता पर वर्क करना है। ठीक है जी? तो मीठे-मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हँसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। तो आज की मुरली से होमवर्क क्या रहेगा? हमें अपनी चलन का चार्ट देना है बाबा को, है ना? कोई आसुरी चलन तो नहीं चल रहे हैं, बाबा ने कहा। और हम कितनी सच्चाई सफाई से बाबा को चार्ट दे रहे हैं वो चेक करो। फिर हमें नष्ट मुआ बने तो कहाँ-कहाँ हमारी मुँह की रगें हैं, वो हमें देखना है। कौन से शैतानी अवगुण हैं हमारे अंदर वो देखना है। हम सूक्ष्म में किसी को दुःख कैसे देते हैं वो भी चेक करना है। हमारा कोई काम ऐसा ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। पूरा दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन एक वर्ड किसी को बोल दिया हमने या कुछ ऐसा गलत काम कर लिया और फिर पूरा दिन खाता रहेगा हमें, अरे ये क्या कर लिया? मतलब हमारा पूरा दिन का रजिस्टर खराब हो गया, है ना? फिर बाबा ने महारथी की जो डेफिनेशन बताई वो देखो कि मैं वहाँ फिट हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा मेरा योग का सब्जेक्ट कमज़ोर है। अब बाबा मुझे ही बोल रहा है, किसी और को बोले कि ना बोले, मुझे तो बता दिया कि मेरा योग का कमज़ोर है सब। तो मुझे अपने योग को बढ़ाने के लिए अपनी प्योरिटी पर और एक अशरीरपन पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अशरीरपन की अवस्था आएगी, प्योरिटी अपने आप बढ़ेगी। प्योरिटी बढ़ेगी तो अपने आप सुख शांति, हाँ, सारे गुण, सारे शक्तियाँ मेरी ओर आकर्षित होकर आ ही जाएँगे। तब बाबा हमें कल परसों कहा था ना बाबा ने कि देखो व्यर्थ संकल्प भी कोई आता है तो वो भी इम्प्योरिटी है। फिर बाबा हमें यूज़ नहीं करता है, हमारा कनेक्शन बाबा से टूट जाता है। तो इतने तो कितने व्यर्थ तो हमारे ऐसे ही आते हैं, फिर बाबा बोलेगा ना कि आपकी याद कमज़ोर है। तो हमें समर्थ संकल्पों के लिए समर्थ के साथ में रहना है। हाँ, समर्थ बातें ही सुननी है, समर्थ बातें ही बोलनी है। हाँ, ने किसी न किसी रीति से किसी न किसी की सेवा करते रहो, किसी न किसी रीति से बिज़ी रखो अपने आप को, है ना? तकदीरवान बच्चे की डेफिनिशन भी बाबा ने बताई है आज, ठीक है? अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। और किसी को कुछ कहना है भई? किसी का कोई प्रश्न है मुरली से? संडे की वाणी आजकल रोज़ हो जाता है लेट। अभी मंडे से हम फ्री हो जाएँगे इस कैंप में से, कल लास्ट डे है कैंप का। तो थोड़ा लेट आएँगे, तो जब आएँगे तब लिंक भेज देंगे, है ना आपको? चलिए, ओम शांति।